मैं डॉक्टर उषा रानी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, MSJ कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। आज हम BA तृतीय वर्ष विषय संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक का अध्ययन करेंगे। सांख्य दर्शन के अंतर्गत अध्ययन करते हुए भारतीय दर्शन में सांख्य एवं उसके सिद्धांत इस विषय पर जो हमारी चर्चा चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए सृष्टि का क्रम इस विषय में हमने महत अर्थात बुद्धि और अहंकार के बारे में पढ़ लिया था। आगे पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। महत और अहंकार के पश्चात पंच ज्ञानेंद्रिय। सृष्टि का क्रम इस प्रकार से है कि महत, फिर अहंकार यानी प्रकृति और पुरुष से मिलकर महत सर्वप्रथम, फिर अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार के 3 भेद थे, सात्विक, राजसिक, तामस। इसके पश्चात पंच ज्ञानेंद्रिय। पंच ज्ञानेंद्रिय क्या हैं? इन्हें बुद्धिंद्रिय भी कहते हैं। ये हैं नेत्रेंद्रिय, आँख, श्रवणेंद्रिय, कान, घ्राणेंद्रिय, नाक, रसनेंद्रिय, जीभ और त्वचेंद्रिय, त्वचा। इनसे क्रमशः रूप, शब्द, गंध, स्वाद और स्पर्श, इन विषयों का ज्ञान होता है। ये अहंकार के परिणाम हैं और पुरुष के निमित्त उत्पन्न होते हैं। पंच कर्मेंद्रिय। पुरुष की विषय भोगेच्छा ही विषयों और इंद्रियों की उत्पत्ति का कारण है। कर्मेंद्रिय इन अंगों में अवस्थित हैं: मुख, हाथ, पैर, मलद्वार और जननेंद्रिय। इनसे क्रमशः ये कार्य संपादित होते हैं: वाक, बोलना, ग्रहण, किसी वस्तु को पकड़ना, गमन, जाना, मल निस्सरण, मल बाहर करना और जनन, संतान उत्पन्न करना। इंद्रियों के जो बाह्य प्रत्यक्ष चिन्ह हैं, जैसे आँख की पुतली, कान का छिद्र, वे वास्तविक इंद्रिय नहीं हैं। इंद्रिय वस्तुतः अप्रत्यक्ष शक्तियाँ हैं जो इन प्रत्यक्ष अवयवों में रहती हैं और विषयों का ग्रहण करती हैं। अतएव इंद्रियाँ प्रत्यक्ष ही नहीं, अनुमेय हैं। मन आभ्यंतरिक इंद्रिय है जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों के साथ देता है। मन ही उन्हें अपने अपने विषयों में प्रेरित करता है। मन बहुत ही सूक्ष्म इंद्रिय है, परंतु वह सावयव है, अतः एक ही साथ भिन्न भिन्न इंद्रियों के साथ संयुक्त हो सकता है। मन, अहंकार और बुद्धि ये दोनों अंतःकरण हैं और ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय बाह्यकरण हैं। प्राण की क्रिया अंतःकरण से प्रवर्तित होती है। अंतःकरण बाह्येंद्रिय से प्रभावित होता है। मन बाह्येंद्रिय द्वारा गृहीत निर्विकल्प प्रत्यक्ष का रूप निर्धारित कर
उसे सविकल्प प्रत्यक्ष के रूप में परिणत करता है। अहंकार प्रत्यक्ष विषयों का पर अपना स्वत्व जमाता है, अर्थात पुरुष की उद्देश्य पूर्ति के अनुकूल विषयों से राग और प्रतिकूल विषयों से द्वेष रखता है। बुद्धि इन विषयों का ग्रहण या त्याग करने का निश्चय करती है। 3 आभ्यंतरिक और 10 बाह्य इंद्रिय ये मिलकर त्रयोदश करण 13 साधन कहलाते हैं। बाह्य इंद्रियों का संबंध केवल वर्तमान विषयों से होता है, किंतु आभ्यंतरिक इंद्रियों का संबंध भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों विषयों से होता है। पंच तन्मात्र और पंच महाभूत। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन विषयों के सूक्ष्म तत्व तन्मात्र कहलाते हैं। 5 विषयों के 5 तन्मात्र होते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि प्रत्यक्ष नहीं देखे जा सकते। अनुमान ही के द्वारा हमें उनका ज्ञान होता है। हाँ, योगियों को उनका प्रत्यक्ष हो सकता है। पंच तन्मात्रों से पंच महाभूतों का आविर्भाव होता है। वह इस प्रकार है। शब्द तन्मात्र से आकाश की उत्पत्ति होती है, जिसका गुण कान से सुना जाता है। स्पर्श तन्मात्र से और शब्द तन्मात्र के योग से वायु की उत्पत्ति होती है, जिसके गुण हैं शब्द और स्पर्श। रूप तन्मात्र और शब्द तन्मात्राओं के योग से तेज या अग्नि की उत्पत्ति होती है, जिसके गुण हैं शब्द, स्पर्श और रूप। रस तन्मात्र और शब्द, स्पर्श, रूप तन्मात्राओं के योग से जल की उत्पत्ति होती है, जिसके गुण हैं शब्द, स्पर्श, रूप और रस। गंध तन्मात्र और शब्द, स्पर्श, रूप, रस तन्मात्राओं के योग से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 गुण पाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी इन पंच महाभूतों के विशेष गुण हैं। क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जिस क्रम में इनके नाम यहाँ दिए गए हैं, उसमें प्रत्येक परवर्ती में पूर्ववर्ती के गुण भी सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि उनके तत्व एक दूसरे से मिलते हुए आगे बढ़ते हैं। विकास के 2 रूप हैं। प्रकृति से लेकर पंच महाभूतों की उत्पत्ति तक जो विकास की धारा चलती है, उसके 2 रूप होते हैं। प्रत्यक्ष सर्ग या बुद्धि सर्ग तथा तन्मात्र सर्ग या भौतिक सर्ग। प्रथम अवस्था में बुद्धि, अहंकार और एकादश इंद्रियों का आविर्भाव होता है। द्वितीय अवस्था में पंच तन्मात्राओं, पंच महाभूतों और उनके विकारों अर्थात कार्य द्रव्यों का प्रादुर्भाव होता है। तन्मात्र सामान्य व्यक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष और अयोग्य होने के कारण अविशेष
अर्थात विशेष प्रत्यक्ष धर्मों से रहित कहलाते हैं। भौतिक सुखद, दुखद या मोहप्रद होने के कारण विशेष कहलाते हैं। सृष्टि का इतिहास, इस समस्त सृष्टि का इतिहास 24 तत्वों का खेल है जो प्रकृति से प्रारंभ होता है और पंचभूतों से समाप्त होता है। त्रयोदश करण और पंच तन्मात्र बीच की अवस्थाएं हैं, परंतु यह खेल सिर्फ अपने ही लिए नहीं होता, इसके दर्शक या साक्षी पुरुष होते हैं जो इसका आनंद उठाते हैं। सृष्टि एक विशेष प्रयोजन से होती है। इसका उद्देश्य है नैतिक या आध्यात्मिक उन्नति का साधन होना। यह संसार पुरुष के आध्यात्मिक जीवन की उन्नति का साधन है। प्राकृतिक विकास का चरम लक्ष्य है पुरुषों की मुक्ति। आगे इसी क्रम में सांख्य दर्शन के प्रमाण विचार को हम पढ़ेंगे। प्रमाण विचार जिसमें प्रत्यक्ष अनुमान शब्द के बारे में बताया जाएगा। प्रमा क्या है इसके बारे में भी स्पष्ट किया जाएगा। आज का गृह कार्य है सांख्य के अनुसार सृष्टि क्रम को विवेचित कीजिए।